बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह कल। हरियाली तीज पर कल सुबह 11 बजे आयोजन। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वन मंत्री संजय शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, अरिजीत बैनर्जी और अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बेहद खास ये कार्यक्रम और जयपुर से तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, इस पूरे कार्यक्रम को समझना चाहेंगे और जो तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं कि तैयारियां जोरों पर है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए इंदु, राजस्थान वो राजस्थान रहा नहीं जिसको लेकर ये माना जाता था कि यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, सूखे की विभीषिका राजस्थान झेलता है। अब राजस्थान हरियालो राजस्थान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे और इस बार 10 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 करोड़ पौधे अभी तक लग चुके हैं। कल देखिए 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है और मेरे ठीक पीछे एक बहुत बड़ा आपको स्टेज नजर आएगा जिसपे कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल यहां पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, उनके साथ जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और जयपुर के प्रभारी मंत्री वो यहां पर मौजूद रहेंगे विशिष्ट अतिथि के तौर पर। और वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा जो हैं वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ये एक विशाल स्टेज लगाया गया है जहां पर तमाम वन अधिकारी आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां कर रहे हैं। शाम तक इसकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। यहां पर तमाम वो अतिथिगण होंगे जो यहां पर रहेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत यहां पर रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन पर्यावरण आनंद कुमार यहां पर रहेंगे। उसके अलावा हम तमाम जो दूसरे अधिकारियों की बात करें, वन विभाग के तमाम अधिकारी यहां पर रहेंगे। खास बात यह है, देखिए 5 वाटिका कल इस जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है, विशाल प्रांगण मुहाना के अंदर, इसमें 12,000 पौधे कल लगाए जाएंगे, जिसमें से 5,000 पौधे वो हैं जो जापान की मियावाकी तकनीक से लगाए जाएंगे। यानी अकीरा मियावाकी जो यहाँ के वनस्पति शास्त्री थे जापान के, उन्होंने इस तकनीक को विकसित किया था। इसमें बहुत नजदीक में पौधे लगाए जाते हैं और एक बड़ा जंगल विकसित कर दिया जाता है। इसी तरह के हम सीधे तौर पर हम बात करें, उसके अलावा 7,000 पौधे ऐसे हैं जो सामान्य तकनीक से लगाए जाएंगे और 3,000 पौधों का वितरण भी किया जाएगा। 5 वाटिका यहां पर विकसित की जाएंगी जिसमें अशोक वाटिका, अर्जुन वाटिका, खेजड़ी वाटिका, रोहिड़ा वाटिका और कदम्ब वाटिका, वो 5 वाटिका यहां पर लगाई जाएंगी। मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई जिसमें विशाल पांडाल यहां पर लगाया गया है। हमारे कैमरा जर्नलिस्ट साथी साहिल आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जो 12,000 पौधे यहां पर रोपे जाएंगे वो औषधीय महत्व के पौधे होंगे, वो धार्मिक महत्व के पौधे होंगे। 40 प्रकार के पौधों के लिए 22 ब्लॉक्स यहां पर बनाए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ड्रोन के जरिए यहां पर बीजारोपण भी करेंगे, पौधारोपण भी करेंगे। देखिए इसमें पीपल का पौधा, सबसे पहले मैं नाम लूंगा पीपल के पौधे का इंदु, क्योंकि भगवान विष्णु का इसमें वास माना जाता है और ये मधुमेह और त्वचा रोग जैसी जो बीमारियां हैं उनको दूर करने में सहयोगी साबित होता है। बरगद के पेड़ की बात करें तो आप सबको पता है कि अक्षयवट व्रतों में किस तरह से इसका पूजन किया जाता है। दस्त हो, दांत का दर्द हो, उसमें इसका औषधीय महत्व है। हम नीम की बात करें तो दुर्गा स्वरूप माना जाता है पूजन सामग्री के तौर पर और जीवाणुनाशक है, रक्त की शुद्धि करता है। ऐसे ही 40 पौधे हैं जिसमें पत्थर चट्टा जिसके अंदर है, जिसमें अशोक है, अर्जुन है, रोहिड़ा है, खेजड़ी है, कदम्ब की बात करें, जामुन की बात करें, आम, अमरूद, सीताफल, ऐसे फलों के छायादार और पौधे भी होंगे। मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा। सामने ही आपको प्रदर्शनी स्थल भी यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा हम इमली के पौधे की बात करें, सेमल के पौधे की बात करें, बकायन के पौधे की बात करें, लिसोड़ा है, गुलमोहर है, तेबूबिया है। तेबूबिया वो पौधा है जिसको सजावटी उसमें काम में भी लिया जाता है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के उसमें भरपूर गुण होते हैं। मॉलश्री के पौधे हैं, मॉलश्री के पौधे यहां पर लगाए जाएंगे। फाइकस ब्लैक है, फाइकस पांडा है, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालिस इसकी बात करें। कचनार के पौधे हैं, सिंदूर है, कृष्णासार का पौधा लगाया जाएगा जिसको भगवान कृष्ण से संबंधित माना जाता है और यकृत विकारों में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करें वज्रदंती जो दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहां पर सामने ये प्रदर्शनी स्थल भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तमाम प्रदर्शनी स्थल है जिसमें यहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जितने भी जो उत्पाद है उनको प्रदर्शित किया जाएगा। नर्सरियां कैसे विकसित की जाती है उनको प्रदर्शित की जाएगा। पौधारोपण किस तरह से किया जाए, पौधों का महत्व क्या है वो यहां पर बताने की कोशिश की जाएगी। और सामने ये आप देख सकते हैं, ये जो गणतंत्र का जो स्तंभ यहां पर लगा हुआ है जिसमें हमारे तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को, भारत को, अखंड भारत की जिन्होंने नींव रखी, वो सब राजनेताओं की यहां पर आपको मूर्तियां नजर आएंगी। उसके अलावा ये अंबेडकर की स्टैचू यहां पर नजर आएगी, बाबा साहेब की। और ये पूरा स्थल है जहां पर कल
पौधरोपण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ तमाम जो दूसरे जो मंत्री होंगे, जो स्थानीय विधायक होंगे, उसके अलावा तमाम जो वन विभाग के जो अधिकारी होंगे यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से पौधों पर आऊँगा। जो पौधे लगेंगे उसमें रेंट्री भी है, उसमें करंज है, पत्थर चट्टा है, उसमें केसिया शामा है। केसिया शामा वो पौधा है जिसको द्रव्यदान व औषधि के रूप में बहुत माना जाता है, डिटॉक्स के लिए बहुत, शारीरिक डिटॉक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा है, टेकोमा है, कचनार है, पिलखन है, फाइकस इन्फेक्टोरिया है और गूलर है। यानी ऐसे पौधे हिंदू जिनका औषधीय महत्व है, जिनका धार्मिक महत्व है, जिनका पर्यावरण सुधार के लिए महत्व, उनकी त्रिवेणी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरा कैंपस जो है, इसको पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर की जाएगी। मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा। ये एक जैसे कुंडलिनी चक्र जो होता है, एक चक्र के आकार का ये पूरा क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें इस तरह से पौधों को यहाँ पर लगाया जाएगा, जहाँ पर पौध रोपण के लिए ये खड्डे खोद दिए गए हैं। और कल जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद होंगे, दूसरे जोगाराम पटेल होंगे, संजय शर्मा और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पौधे लगाएंगे। और उसके अलावा पूरा ये परिसर आप देख सकते हैं, ये मुआना का वो क्षेत्र जो पूरी तरह से हरितिमा से आच्छादित है। तो हरियालो राजस्थान कल यहाँ साकार होने जा रहा है, जब 12,000 पौधे एक साथ लगाए जाएंगे। 40 किस्म के होंगे, 5 वाटिकाएं होंगी, बीजारोपण ड्रोन के जरिए किया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा। और जिन्होंने वन क्षेत्र विकास के लिए काम किया है, ऐसे लोगों को, ऐसे जो कर्मठ जो कार्यकर्ता है, उनको यहाँ पर पुरस्कृत भी किया जाएगा मुख्यमंत्री के हाथों, उनका सम्मान भी किया जाएगा। उसके अलावा इस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि राजस्थान को कैसे हरियाली राजस्थान में तब्दील करना है। जो 9% के करीब भूभाग जो हमारा अभी हरियाली से आच्छादित है, उसको अगले 3 वर्ष में 12% और अगले 30 वर्ष में हमको उसको कैसे 20% के स्तर पर लेके जाना है, तब जाके विकसित राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं, कल जब कार्यक्रम यहाँ पर 11 बजे शुरू होगा तो एक संदेश भी होगा, पर्यावरण संरक्षण सुधार का, प्रकृति संरक्षण का संदेश होगा, पौधरोपण का संदेश होगा। हरियालो राजस्थान आपको यहाँ साकार होता नजर आएगा। और तमाम जब 40 किस्म के पौधे 22 ब्लॉक्स के अंदर लगाए जाएंगे, तो ये परिसर आने वाले दिनों में एकदम हरियाली से आच्छादित होगा, जिसमें औषधीय गुण के पौधे होंगे, धार्मिक गुणों के पौधे होंगे। इंदु, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरे कार्यक्रम को समझाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे हरियालो राजस्थान की जब हम बात करते हैं वो यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई देगा।